हेलो बेटा। बेटा आज हम चैप्टर 3 पढ़ेंगे मोर ऑन एमएस एक्सेस। इससे पहले हम पढ़े थे एमएस एक्सेस, ठीक। अब इस चैप्टर में चैप्टर 2 में हमने पढ़ा था ओनली एमएस एक्सेस पढ़ा था, बट चैप्टर 3 में हम मोर ऑन एमएस एक्सेस मतलब कि एमएस एक्सेस पे और क्या ज़्यादा है वो हम ये इस चीज़ों में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। देखिए इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में क्या इंक्लूड है? क्वेरी है। क्वेरी को ओपन करना, क्वेरी डिज़ाइन में और उसको व्यू करना, क्वेरी को क्रिएट करना, क्वेरी का यूज़ करना, क्वेरी को सेव करना और रन कराना। और इसके बाद है हमारा फॉर्म टूल से कैसे क्रिएट करेंगे और इस क्रिएट स्प्लिट फॉर्म, कैसे हम स्प्लिट फॉर्म क्रिएट करेंगे, फिर उसको सेव करेंगे और उसको फॉर्म व्यू में मॉडिफाई करेंगे। रिपोर्ट, क्रिएट अ रिपोर्ट बाय यूजिंग द रिपोर्ट कमांड। रिपोर्ट कमांड का यूज़ करके रिपोर्ट को कैसे क्रिएट करेंगे। प्रिंट अ रिपोर्ट एंड सेविंग द वर्क। ओके, ये सारी चीज़ें हैं। सो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। नाउ डेज डेटाबेस सॉफ्टवेयर आर यूज टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। नाउ डेज आज के दिनों में या फिर अब डेटाबेस सॉफ्टवेयर जो है आर यूज टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। डेटाबेस सॉफ्टवेयर का यूज़ बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट जो डेटा होते हैं, बहुत ज़्यादा डेटा जो होते हैं उनको स्टोर करने के लिए होता है। दिस डेटा इज स्टोर इन टेबल्स। ये डेटा टेबल्स में स्टोर होते हैं विच में कंटेन 100 and 1000 ऑफ रिकॉर्ड्स, जिसमें कि 100 और मतलब 100 से लेके 1000 रिकॉर्ड इसमें सेफ होते हैं। सो सर्चिंग ए पार्टिकुलर रिकॉर्ड ऑफ ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड, तो इसलिए एक किसी पार्टिकुलर रिकॉर्ड को सर्च करना या फिर रिकॉर्ड्स के ग्रुप को सर्च करना वुड कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम, बहुत समय ले सकता है, बहुत समय आपका बर्बाद करेगा। सो टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए देखिए, अगर डेटाबेस क्या है, एक बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करता है, ठीक। लेकिन जब जाहिर सी बात है कि कहीं पे जब हम बहुत सी चीज़ों को स्टोर करते हैं तो उसमें हमें किसी एक चीज़ को सर्च करने में दिक्कत होती है, ठीक। और इसमें तो हमारे डेटाबेस में हज़ारों और सैकड़ों की तादाद में हमारे डेटा सेव होते हैं, तो किसी एक पर्टिकुलर डेटा को सर्च करना या फिर ग्रुप ऑफ डेटा को सर्च करने में दिक्कत होगी, इससे हमारा बहुत ज़्यादा टाइम लॉस होगा। तो ये एक प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए एमएस एक्सेस क्वेरी प्रोवाइड कराता है। क्वेरीज आर डेटाबेस ऑब्जेक्ट। क्वेरीज जो है डेटाबेस ऑब्जेक्ट होते हैं विच आर यूज टू रिट्राइव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन और मोर टेबल्स ऑफ डेटाबेस। देखिए ये जो होते हैं डेटाबेस के एक या फिर उससे भी ज़्यादा टेबल्स की इंफॉर्मेशन को ये रिट्राइव कर सकते हैं। डैट मीट ए स्पेसिफिक क्राइटेरिया, जो कि एक अगर कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया है जहाँ पे ये मिल सकते हैं, वहाँ से ये एक टेबल या एक से ज़्यादा टेबल्स के डेटा जो भी इंफॉर्मेशन है उनको ये सर्च कर सकता है। द डेटा रिट्राइव थ्रू क्वेरी कैन बी सेव्ड सेपरेटली इन ए क्वेरी टेबल। जो भी डेटा है उनको हम क्वेरी के थ्रू हम सेपरेटली सेव कर सकते हैं क्वेरी टेबल में। क्वेरी टेबल में जाके जो भी हमारे क्वेरी के थ्रू हम डेटा को रिट्राइव कर सकते हैं और उसको सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है हमारा क्वेरी। One can use a query to view a subset of the data or to answer question about the data। देखिए बेटा, क्वेरी का सेंस होता है कि हम डेटा के सबसेट को व्यू करके उसका यूज़ कर सकें, या फिर हम क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में भी डेटा को सर्च कर सकें। फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट टू व्यू अ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट नेम एंड फ़ोन नंबर्स। फॉर एग्जांपल के दे रहा है कि अगर आप चाहते हो कि ऐसे स्टूडेंट की लिस्ट को व्यू करना है जिनके नेम और फ़ोन नंबर हो, बट यू डोंट वांट टू सी एड्रेस, बट आप एड्रेस नहीं देखना चाहते हो एंड अदर डेटा, कोई और डेटा नहीं देखना चाहते हो, आपको सिर्फ क्या ज़रूरत है, स्टूडेंट नेम और उनके फ़ोन नंबर की। तो सबसे पहले हमें एक क्वेरी क्रिएट करनी होगी जिसमें हम स्टूडेंट के फर्स्ट नेम को डिस्प्ले करेंगे और लास्ट नेम को और फ़ोन नंबर को, बस, ठीक है। हमें एक क्वेरी बनानी है जिसमें हमें स्टूडेंट के का नेम हो, ठीक है, बस नेम हो और फ़ोन नंबर हो। तो इसके लिए हमें एक क्वेरी बनानी पड़ेगी जिसमें हमें कुछ और नहीं चाहिए, सिर्फ क्या चाहिए, स्टूडेंट का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और फ़ोन नंबर।
ठीक, बस ये चीज़ चाहिए, तभी हमें दो चीज़ की ज़रूरत है। सिर्फ बच्चे का, कोई स्टूडेंट है उसका फ़ोन नंबर चाहिए और स्टूडेंट का नेम चाहिए। तो उस कंडीशन में हम अगर क्वेरी बनाएंगे तो हमें सिर्फ दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, एक तो स्टूडेंट फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंड फ़ोन नंबर ओनली। अल्टरनेटली इफ़ यू वांट टू नो विच स्टूडेंट लिव इन अ पार्टिकुलर एरिया, बट इन सब के अलावा अगर आप जानना चाहते हो कि कौन सा स्टूडेंट कौन से पार्टिकुलर एरिया में है, तो यू कैन रिस्ट्रिक्ट योर लिस्ट टू दोज स्टूडेंट। तो आप ऐसे स्टूडेंट की भी लिस्ट को इसमें ऐड कर सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा क्वेरी बना रहे हो। क्रिएटिंग क्वेरी इन डिज़ाइन व्यू। अब देखिए डिज़ाइन व्यू में जाके आप कैसे क्रिएट कर सकते हो। ए क्वेरी कैन बी बेस्ड ऑन टेबल। जब भी हम कोई क्वेरी बनाते हैं तो ये हमारा टेबल पे बेस्ड होता है या फिर कोई अदर क्वेरीज पे बेस्ड होता है। टू क्रिएट अ क्वेरी यू ओपन द टेबल्स और क्वेरीज। देखिए अभी जस्ट मैंने बताया आपको कि कोई भी क्वेरी होता है वो टेबल बेस पे होता है या फिर क्वेरीज के बेस पे होता है। ठीक, इसका डबल बेस होता है, या तो ये टेबल के बेस पे हो सकता है या फिर क्वेरीज के बेस पे हो सकता है। तो अगर टू क्रिएट अ क्वेरी को क्रिएट करने के लिए यू ओपन द टेबल्स आर क्वेरीज। इसको अगर आपको क्रिएट करना है तो आप टेबल्स ओपन करोगे या फिर क्वेरीज ओपन करोगे जहाँ से आपको अपना बेस लेना है। ओके, योर क्वेरी इन क्वेरी डिज़ाइन व्यू एंड देन यूज़ द ऑप्शन इन डिज़ाइन व्यू टू क्रिएट योर क्वेरी। अब देखिए जस्ट मैंने बताया कि इसके या तो ये क्वेरी पे हो सकता है या फिर जो भी हम क्वेरी बनाएंगे तो ये हमारा टेबल बेस पे हो सकता है या क्वेरीज बेस पे हो सकता है। तो इसको क्रिएट करने के लिए हम टेबल या क्वेरीज को जिसको बेस बना के अपनी क्वेरी को बनाना चाहते हो तो उसको आप ओपन करोगे और क्वेरी डिज़ाइन व्यू में जाके आप इसका यूज़ करके अपनी क्वेरी को बना सकते हो। देन क्लिक द रन बटन टू डिस्प्ले द रिज़ल्ट। उसके बाद अपने रिज़ल्ट को डिस्प्ले कराने के लिए आप रन बटन पे क्लिक करोगे। यू कैन सेव क्वेरीज फॉर लेटर यूज। आप क्वेरीज को सेव कर सकते हो बाद में यूज़ करने के लिए भी। स्टेप टू क्रिएट क्वेरी, देखिए स्टेप्स दे रहा है। क्लिक द क्रिएट टैब, सबसे पहले हम क्रिएट टैब पे करेंगे, फिर क्वेरी डिज़ाइन जो कि हम क्वेरीज ग्रुप में है उस बटन पे हम क्लिक करेंगे। वहाँ पे हमें शो टेबल डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। फिर वहाँ पे हम टेबल्स पे क्लिक इफ़ यू वांट टू बेस योर क्वेरी ऑन टेबल। अब देखिए अगर हम चाहते हैं कि हमारा क्वेरी का जो बेस हो वो टेबल्स पे हो तो हम टेबल को सेलेक्ट करेंगे। अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो बेस हो वो क्वेरीज पे हो तो हम क्वेरीज टैब को सेलेक्ट करेंगे, और या फिर हम दोनों को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि नहीं हमारा दोनों बेस हो तो हम टेबल एंड क्वेरीज दोनों को चूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ के फिगर में बना हुआ है। सबसे पहले स्टेप क्रिएट में गए, देन क्वेरी डिज़ाइन में गए। ठीक, उसके बाद क्वेरी डिज़ाइन के बाद हम फिर यहाँ पे देखिए शो टेबल में है। शो टेबल में देखिए टेबल है, क्वेरीज है, बोथ है। तो अगर टेबल करेंगे तो बस हमारा टेबल बेस पे होगा, क्वेरीज पे करेंगे तो क्वेरीज बेस पे होगा, बोथ करेंगे तो दोनों के बेस पे होगा। अब इसमें से हमें जो भी चाहिए हम चूज़ कर लेंगे और फाइनल में इनको अप्लाई करने के लिए हम ऐड पे क्लिक कर देंगे, हमारा ये ऐड हो जाएगा। देन हम इसको जब ऐड कर लेंगे तो हम क्लोज बटन पे क्लिक करके इसको क्लोज कर लेंगे। यूजिंग क्वेरी विंडो। अब देखिए ये सब करने के बाद अगर आपको क्वेरी विंडो को यूज़ करना है तो हाउ विल यू यूज़ इट। आफ्टर यू हैव एडेड द टेबल ऑन विच यू वांट टू मेक योर क्वेरी इन क्वेरी डिज़ाइन व्यू ऑप्शन। क्वेरी डिज़ाइन व्यू ऑप्शन का यूज़ करने के बाद अगर आपने जो क्वेरी बना लिया है तो आप उसको अगर टेबल में ऐड करना चाहते हो, ठीक, तो क्वेरी विंडो विल अपीयर ऑन द स्क्रीन। जब आप इसको कर लोगे तो क्वेरी विंडो स्क्रीन पे अपीयर हो जाएगा। अब देखिए अब वहाँ पे कुछ कंपोनेंट आएंगे जिनको समझना ज़रूरी है। फर्स्ट है हमारा फील्ड। लेट्स अंडरस्टैंड वेरियस कंपोनेंट इन द डिज़ाइन ग्रिड ऑफ क्वेरी विंडो। क्वेरी विंडो के डिज़ाइन ग्रिड में कुछ ऑप्शंस आएंगे जिनको हम समझते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड। फील्ड है हमारा, फील्ड से का सेंस है हमारा फर्स्ट रो ऑफ द डिज़ाइन ग्रिड इज़ फील्ड। डिज़ाइन ग्रिड का जो पहला रो है वो हमारा क्या है, फील्ड है। यहाँ पे हम अपनी क्वेरी को ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टेबल। अंडर द फील्ड इज़ द नेम ऑफ द टेबल। जस्ट फील्ड के नीचे हमारा जो टेबल है, जस्ट फील्ड के नीचे हमारा टेबल नाम का है जो कि हमारे फील्ड से बिलोंग करता है। थर्ड है हमारा सॉर्ट। सॉर्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारी क्वेरीज जो रिज़ल्ट है उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में शो कराने के लिए। फोर्थ है शो। इफ़ यू क्लिक द चेक बॉक्स, बेटा चेक बॉक्स ऐसे बना होता है
इस पर हम अगर क्लिक कर देंगे, ठीक है, चेक पॉइंट कर देंगे, तो इसका मतलब है कि वो हमारी क्वेरी हमारा क्या हो रहा है, द फील्ड विल बी विजिबल, फील्ड हमारा विजिबल हो जाएगा जब क्वेरी हमारी रन करेगी, ठीक। और क्राइटेरिया, इट इज़ यूज टू स्पेसिफाई ए कंडीशन ऑन द बेसिक ऑफ विच डेटा विल बी फिल्टर इन द क्वेरी रिजल्ट। क्राइटेरिया का मतलब होता है कि हमारी क्वेरी रिजल्ट जो है उसमें हमारे कौन से डेटा फिल्टर हो रहे हैं, या हमने कौन सी कंडीशन को बेसिस पे हमने अप्लाई किया है, उसके अकॉर्डिंग टू ये हमारे डेटा को क्या करेगा, हमारी क्वेरी रिजल्ट को शो करेगा और फिल्टर करेगा। अब देखिए, स्पेसिफाई सिंगल क्राइटेरिया फॉर क्वेरी। लेट्स consider an example. We have to create a query to display those records of a student whose percentage is more than 8. देखिए, अब एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझते हैं कि अगर हमें एक क्वेरी बनाना है जो कि वैसे स्टूडेंट के रिकॉर्ड को शो करे जिनके परसेंटेज 80 से ऊपर हों, ठीक। हमें एक क्वेरी बनाना है, ठीक है, जो ऐसे स्टूडेंट के मार्क्स को शो करे जिनका 80% से ऊपर हो। तो उस कंडीशन में हम सबसे पहले क्या स्टेप फॉलो करेंगे, चूज़ द फील्ड नेम फ्रॉम द ड्रॉप डाउन एरो इन द सेल। जो जिस सेल में हमारा अगर जो नेम प्रोवाइड किया गया है उस सेल में से जाके ड्रॉप डाउन में एरो पे क्लिक करके हम बच्चों के नेम ले लेंगे, ठीक, जिनको हमें रिट्राइव करना है। सेकेंड, अंडर द फील्ड यू वांट टू सॉर्ट बाय चूजिंग असेंडिंग और डिसेंडिंग, ठीक है। इसके बाद जस्ट फील्ड के नीचे अगर आप चाहते हो सॉर्ट करना तो आप असेंडिंग या डिसेंडिंग को चूज़ कर लोगे। इन द फिगर बिलो, नीचे दिए गए फिगर में वी हैव सॉर्टेड अकॉर्डिंग टू परसेंटेज। देखिए नीचे एक फिगर दिया हुआ है, ठीक, देखिए यहाँ पे है। तो इस फिगर में इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने सॉर्टेड किया है अकॉर्डिंग टू परसेंटेज, मतलब परसेंटेज के अकॉर्डिंग टू इन्होंने सॉर्टेड कर दिया है। थर्ड स्टेप हमारे क्या है, इंटर योर सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑन द क्राइटेरिया लाइन। अब देखिए, क्राइटेरिया मतलब कि वो चीज़ जिस पे हम डिसाइड करते हैं कि हमारा क्राइटेरिया क्या है, मतलब एक ऐसा एरिया, ठीक है, जो हमारे नीड के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक, और हम उस एरिया के अकॉर्डिंग टू हम अनुमान लगा सकते हैं कि हम जैसा डिज़ायर रिजल्ट चाह रहे हैं वो हमें मिल रहा है कि नहीं। देखिए, मान लीजिए क्लास में इतने बच्चे हैं, लेकिन हमें पता करना है कि किन बच्चों का 80% से ऊपर। अब वैसे तो हम एक एक बच्चे का रिजल्ट देखेंगे तब हम बता सकते हैं, जैसे आपके भी क्लास में से होता है। बट अगर हम कंप्यूटर सिस्टम में देखना चाहें तो उस कंडीशन में हम क्वेरी लगा देंगे, ठीक, और क्राइटेरिया डिसाइड कर देंगे कि स्पेशल क्राइटेरिया आपका ये है। तो अब ये जब हम क्वेरी करके जब रिज़ल्ट हम रन कराएंगे, शो कराएंगे, तो तुरंत ये हमें दिखा देगा कि 80% से ऊपर किन किन बच्चों के परसेंटेज हैं। देखिए, इन्होंने किया है क्राइटेरिया, क्या किया है, 80, ठीक है, 80 से ऊपर, ओके। अब स्टेप 4 है हमारा, स्टेप 4 फिर इन्होंने रन पे क्लिक किया, ठीक, इन द डिज़ाइन टैब टू रन द क्वेरी एंड व्यू द रिजल्ट को व्यू करने के लिए और क्वेरी को रन करने के लिए इन्होंने डिज़ाइन टैब के रन बटन को क्लिक कर दिया। नोट दैट ओनली दिस रिकॉर्ड आर शोन हुज परसेंटेज इज मोर। देखिए, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि उन्हीं वैसे ही रिकॉर्ड को शो करेगा जिनका कि 80 से ज़्यादा होगा, ठीक, क्योंकि हमने कंडीशन लगा दिया है कि हमें 80 से ज़्यादा चाहिए, ठीक है, ग्रेटर देन 80, ओके। नेक्स्ट स्टेप 5 है हमारा। उसके बाद हम सेव बटन पे क्लिक करेंगे अपनी क्वेरी को सेव करने के लिए, या फिर हम अपनी क्वेरी को कोई नया नाम दे के ओके कर सकते हैं। देखिए, हमें एक मिल गया। मान लीजिए हमारे क्लास में 100 बच्चे हैं या फिर 80 बच्चे हैं। अब उस कंडीशन में हमें पता करना है कि कौन बच्चा कितना परसेंट, इतने परसेंटेज वाले कितने बच्चे हैं, इतने परसेंटेज वाले कितने बच्चे हैं। होता है ना कि टॉपर्स कितने हैं, मतलब किनका 80% से ज़्यादा है, कितने बच्चों का 60 से 80 के बीच में है, कितने बच्चे फेल हैं। तो उस कंडीशन में हम डेटाबेस में अगर हम अपना डेटा रिकॉर्ड करते हैं और क्वेरी लगा देते हैं, तो क्वेरी करने के बाद हम उसको सॉर्ट, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में करते हैं, और हम जब इसको रन कराएंगे तो हमें एक प्रॉपर रिजल्ट शो करेगा, और हम इसको सेव भी कर सकते हैं फ्यूचर के लिए। अगर इन द केस हमें किसी को बताना पड़ गया कौन कौन से बच्चे हैं जिनका 80% से ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में अगर हमारे पास रिकॉर्ड रहेगा तो हम किसी को तुरंत हम रिप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, स्पेसिफाई मल्टीपल क्राइटेरिया फॉर क्वेरी। अब देखिए, हमने सिंगल क्राइटेरिया देखा, ठीक है, हमने सिंगल ऐड कर दिया था कि नहीं 80 से जिनका ज़्यादा है। अब अगर हमें एक से ज़्यादा अगर क्राइटेरिया अगर डिसाइड करना हो तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं,
क्वेरी के लिए अगर एक से ज़्यादा क्राइटेरिया अगर स्पेसिफाई करना हो वी यूज़, ठीक, और बिलो द क्राइटेरिया रो इन द डिज़ाइन ग्रिड में जाके क्राइटेरिया रो के जस्ट नीचे हम इसको कर सकते हैं। सपोज वी वांट टू सी रिकॉर्ड ऑफ द स्टूडेंट हुज क्लास इज 8A एंड 8B। अब मान लीजिए कि हमें ऐसे बच्चों का रिकॉर्ड देखना है जो कि क्लास 8A और 8B में है, तो हमारा क्राइटेरिया ज़्यादा हो गया, डबल क्राइटेरिया, एक तो 8A के बच्चों का हो गया, एक 8B के बच्चों का हो गया। तो इस कंडीशन में हमें 2 क्राइटेरिया डालना होगा। अगर हम सिंपल क्राइटेरिया डालेंगे तो हमारा क्या होगा, हम अगर सिंगल क्राइटेरिया अगर यूज़ करेंगे तो हमें सिर्फ एक ही क्लास का ये रिकॉर्ड शो करेगा, बट अगर हम डुअल क्राइटेरिया डालेंगे तो हमें दोनों क्लास का शो करेगा। फॉलो द गिवन स्टेप्स। चूज़ द फील्ड नेम फ्रॉम द ड्रॉप डाउन एरो इन द सेल्स। बेटा सेल्स में जो ड्रॉप डाउन एरो प्रोवाइड है वहाँ से जाके हम फील्ड रो में से हम चूज़ कर लेंगे कि जिनको हमें रिट्राइव करना है। सेकेंड हमारा कि इन द क्राइटेरिया रो ऑफ द फील्ड क्लास टाइप। अब देखिए क्राइटेरिया रो में हमने टाइप कर दिया 8A, मल्ली मतलब ये 8A के बच्चों का क्या करेगा, शो करेगा। फिर हम जाके फिर सेकेंड फील्ड टाइप करेंगे इन द रो ऑफ द क्लास फील्ड टाइप। अब क्लास फील्ड के रो में हम जाके क्या करेंगे, 8B टाइप करेंगे। फिर रन करेंगे। रन का मतलब होता है कि अपना रिजल्ट पाना है, ठीक। डिज़ाइन टैब में क्वेरी को रन कराएंगे, रन बटन पे क्लिक करके। ओनली रिकॉर्ड ऑफ 8A एंड 8B शोन इन द रिजल्ट। तो उसके बाद हमें सिर्फ और सिर्फ 8A और 8B के बच्चों का ही रिकॉर्ड शो होगा रिजल्ट में। देखिए बेटे यही हमारा ड्रॉप डाउन एरो है, ठीक है, ऐसे बना होगा। इसी को हम ड्रॉप डाउन एरो मतलब ये हम इस पे क्लिक करेंगे तो इसके नीचे हमें ढेर सारे कुछ ना कुछ सब मेनूज मिल जाएंगे। फॉर्म, नेक्स्ट वन इज हमारा फॉर्म। एक्सेस फॉर्म और मस्ट लाइक पेपर फॉर्म। एक्सेस फॉर्म भी है, बिल्कुल वो पेपर फॉर्म की तरह ही है कुछ कुछ। यू कैन यूज़ देम टू एंटर, एडिट और डिस्प्ले डेटा। इसका यूज़ आप करके डेटा को डिस्प्ले कर सकते हो, एंटर कर सकते हो या फिर एडिट कर सकते हो। दे आर बेस्ड ऑन टेबल, ये टेबल के बेस पे होते हैं। इन फॉर्म यू कैन चूज़ द फॉर्मेट, फॉर्म में आप फॉर्मेट चूज़ कर सकते हो और अपने डेटा को अरेंजमेंट कर सकते हो जैसा आप चाहते हो दिखाना। इट इज़ यूज टू अपडेट द इंफॉर्मेशन एंड डेटा ऑफ द करस्पॉन्डिंग टेबल्स। और इसका यूज़ करके आप अपनी इन्फॉर्मेशन को अपडेट कर सकते हो या फिर डेटा जो भी आपके करस्पॉन्डिंग टेबल्स हैं उनके डेटा को। इफ़ यू मेक सम चेंजेस इन द रिकॉर्ड इन द फॉर्म, अगर आप फॉर्म के रिकॉर्ड में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, इट विल रिफ्लेक्टेड इन द टेबल आल्सो, और ये इसका रिफ्लेक्ट टेबल पे भी पड़ेगा। सिमिलरली एनी कंडीशन आर डिलीटेशन ऑफ रिकॉर्ड इन द फॉर्म विल बी ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्टेड इन द टेबल ऑन विच इट इज़ बेस्ड। अब देखिए फॉर्म का मतलब होता है कि अगर हम कोई टेबल के बेस पे अगर हम कुछ फॉर्म बनाए हैं तो जब हम अगर फॉर्म में चेंजेस करेंगे तो उसका असर टेबल पे भी पड़ेगा जिसको हम अपना बेस बना के यूज़ कर रहे हैं। व्यू ऑफ फॉर्म, देखिए एक्सेस जो कर है MS एक्सेस आपको अलाउ करता है फॉर्म को 3 स्टाइल में, 3 व्यूज़ में आप डिस्प्ले कर सकते हो। फॉर्म हमारा फॉर्म व्यू, सेकेंड है लेआउट व्यू एंड थर्ड वन इज़ डिज़ाइन व्यू। फर्स्ट है हमारा फॉर्म व्यू। इट इज़ यूज टू एंटर और एडिट। इस फॉर्म व्यू का यूज़ होता है डेटा को एडिट करने के लिए और एंटर करने के लिए। लेआउट व्यू का यूज़ होता है कि अगर आप चाहते हो कि आपके जो भी आपने अपने फॉर्म एक्सेस में जो भी आपने अपना फॉर्म बनाया उसके अपीयरेंस को में चेंजेस करना या चेंजेस बनाना चाहते हो तो इसका आप यूज़ कर सकते हो। इन लेआउट व्यू यू कैन चेंज द फॉर्मेट ऑफ योर फॉर्म। अब देखिए लेआउट व्यू में आप अपने फॉर्म के फॉर्मेट को चेंज कर सकते हो। थर्ड है हमारा डिज़ाइन व्यू। डिज़ाइन व्यू गिव अ मोर डिटेल्स व्यू ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ योर फॉर्म। अब देखिए आपके फॉर्म को डिज़ाइन व्यू बहुत ही ज़्यादा डिटेल व्यू में उसका स्ट्रक्चर शो कराएगा। यू कैन सी द हेडर, आप इसमें हेडर को देख सकते हैं। डिटेल एंड फुटर सेक्शन फॉर द फॉर्म, फॉर्म के फुटर सेक्शन के डिटेल को और हेडर के डिटेल को आप डिज़ाइन व्यू में देख सकते हैं।
क्रिएटिंग ए फॉर्म यूजिंग द फॉर्म कमांड। अब देखिए कि फॉर्म कमांड का यूज़ करके आप फॉर्म कैसे क्रिएट कर सकते हो। तो यू कैन यूज द फॉर्म टूल टू क्रिएट अ फॉर्म विथ जस्ट अ क्लिक। सिर्फ एक क्लिक से आप फॉर्म टूल का यूज़ करके आप फॉर्म क्रिएट कर सकते हो। व्हेन यू यूज़ दिस टूल, जब आप इस टूल का यूज़ करोगे, ऑल द फील्ड फ्रॉम द अंडरलाइंग डेटा सोर्स आर प्लेस्ड ऑन द फॉर्म। फॉर्म पे जितने भी अंडरलाइन डेटा है सोर्स हैं वो क्या होंगे, प्लेस्ड हो जाएंगी। फील्ड की ऑल द फील्ड्स फ्रॉम द अंडरलाइंग डेटा, फील्ड्स के जितने भी अंडरलाइन डेटा सोर्स होंगे वो फॉर्म पे प्लेस्ड हो जाएंगे। यू कैन स्टार्ट यूजिंग द न्यू फॉर्म। यहाँ से आप न्यू फॉर्म्स स्टार्ट कर सकते हो, या यू कैन मॉडिफाई इट इन द लेआउट व्यू, या फिर आप इसको लेआउट व्यू या फिर डिज़ाइन व्यू में आप इसको अपने नीड्स के अकॉर्डिंग टू बेटर तरीके से आप इसको सूट कर सकते हो। यूज़ द फॉर्म टूल टू क्रिएट अ न्यू फॉर्म। अब देखिए कि फॉर्म टूल का यूज़ करके कैसे हम न्यू फॉर्म को क्रिएट करेंगे। स्टेप 1 है हमारा। स्टेप 1 इज़ इन द नेविगेशन पेन। नेविगेशन पेन में जाके क्लिक द टेबल आर क्वेरी दैट कंटेन द डेटा टू बी सीन ऑन योर फॉर्म। अब देखिए जो भी आपके फॉर्म में आप डेटा आप चाहते हो कि दिखाई दे, उस टेबल या क्वेरी को आप क्या करोगे, क्लिक करोगे। देन क्रिएट टैब पे जाओगे, फॉर्म ग्रुप के क्रिएट टैब पे जाओगे और फॉर्म पे क्लिक करोगे। थर्ड है हमारा एक्सेस प्लेस और फील्ड इन द सेलेक्टेड टेबल ऑन ए फॉर्म। एक फॉर्म में जो भी टेबल हमने सेलेक्ट किया है फील्ड्स में एक्सेस उसको प्लेस करेगा, उस सारे फील्ड को। इट ओपन द फॉर्म इन लेआउट व्यू, और इस फॉर्म को ये लेआउट व्यू में ओपन करेगा। हियर यू कैन चेंज द अपीयरेंस ऑफ द फॉर्म। यहाँ पे आप फॉर्म के अपीयरेंस को चेंज कर सकते हो। बेटा ये अभी थोड़ा सा आपको दिक्कत हो रही है, बट लैब में आप क्लियर कर लोगे। ये प्रैक्टिकल की चीज़ें हैं तो इनको थोड़ा सा पढ़ने में थोड़ा सा ये बहुत आपको कॉम्प्लिकेटेड टाइप की लगती होंगी, बट आप जब लैब में इसको करोगे तो ये फटाफट हो जाएगा। जो भी स्टेप्स हैं आप इसके अकॉर्डिंग टू वर्क करोगे तो आप इसको कर लोगे। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मॉडिफाई फॉर्म। बेटा ये भी लैब की चीज़ें हैं, इनको भी आप कर सकते हो। सारे स्टेप्स हैं, मैं इसको लैब में करा दूँगी। अब हम नेक्स्ट आते हैं रिपोर्ट्स पे। रिपोर्ट्स ऑर्गेनाइज एंड समराइज डेटा फॉर व्यूइंग ऑनलाइन और फॉर प्रिंटिंग। देखिए रिपोर्ट जो है हमारे डेटा को ऑर्गेनाइज करता है, उसको समराइज करता है ऑनलाइन व्यू करने के लिए या फिर प्रिंटिंग के लिए। ए डिटेल रिपोर्ट डिस्प्ले, जो हमारे डिटेल में रिपोर्ट होता है वो शो करता है हमारे जितने भी सेलेक्टेड रिकॉर्ड हैं उनको। यू कैन इंक्लूड समरी डेटा सच एज टोटल। आप इसमें समरी डेटा को भी इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि हमारा टोटल हो गया, काउंट्स हो गया, परसेंटेज हो गया इन अ डिटेल रिपोर्ट। डिटेल रिपोर्ट में आप कुछ समरीज को भी इंक्लूड कर सकते हो, जैसे कि हमारा डेटा का टोटल हो गया, काउंट हो गया और परसेंटेज हो गया। जाहिर सी बात है रिपोर्ट का मतलब है कि पूरा A to Z, नो एनी डाउट, नो एनी सस्पेंस। ओके, टू क्रिएट अ रिपोर्ट बाय यूजिंग रिपोर्ट कमांड। अब देखिए रिपोर्ट कमांड का यूज़ करके रिपोर्ट को कैसे क्रिएट करेंगे, सब इसके लिए फिर हम नेविगेशन पेन में जाएंगे। ठीक, क्लिक द जो टेबल या क्वेरी पे जिसको हम अपना बेस बनाना चाहते हैं रिपोर्ट का, उस पर हम क्लिक करेंगे। फिर क्रिएट टैब पे जाएंगे रिपोर्ट ग्रुप के, देन रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे। एक्सेस जो है इन रिपोर्ट को बिल्ड्स करेगा और इसे लेआउट व्यू में शो करेगा। अब व्यू होम टैब की व्यू बटन में हम प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन पे क्लिक करके हम देख सकते हैं कि हमारा जब ये प्रिंटेड फॉर्म में होगा तो हमारा प्रिंटेड, जब हम इस पेपर पे अगर प्रिंट करेंगे, इसकी हार्ड कॉपी निकालेंगे तो हमारा ये कैसा इसका लुक होगा, ये चीज़ हम देख सकते हैं प्रिंट प्रीव्यू के। अगर आपको इसको सेव करना अपने रिपोर्ट को तो क्विक एक्सेस टूल बार के सेव ऑप्शन या सेव ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, या फिर फाइल में जाके सेव पे इसको हम क्लिक कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग अ रिपोर्ट। अब देखिए आपने रिपोर्ट क्रिएट कर लिया, अब उसके अंदर कुछ चेंजेस करना है तो उस कंडीशन में हम क्या यूज़ करते हैं, फॉर्मेटिंग का यूज़ करते हैं। तो अगर आपको
जस्ट लाइक फॉर्म, जैसे आपने फॉर्म में किया फॉर्मेट, तो वैसे ही आप रिपोर्ट की भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं डिज़ाइन और फॉर्मेट टैब का यूज़ करके। और यहाँ पे फॉर्मेट को ऑप्शन अवेलेबल होता है। प्रिंट और रिपोर्ट, अब देखिए नेक्स्ट हमारा कि अगर आपने रिपोर्ट क्रिएट कर लिया, अब इसको प्रिंट करना है तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले फाइल टैब में जाके हम प्रिंट को सेलेक्ट करेंगे, वहाँ पे हमारा प्रिंट डायलॉग बॉक्स आएगा, वहाँ पे हम जाके जो भी हमारा प्रिंटर है उसका हम नेम सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे। ठीक, एक्सपोर्टिंग और रिपोर्ट, अब देखिए आपने कोई रिपोर्ट बनाया, अब इसको एक्सपोर्ट करना है। ठीक, इंपोर्ट मतलब कि कोई चीज़ हमारे पास आती है तो हम उसको इंपोर्ट बोलते हैं। एक्सपोर्ट मतलब कि हम कोई डेटा या कोई रिकॉर्ड या कोई डिटेल या कोई फाइल किसी अदर पर्सन को जब शेयर करते हैं, सेंड करते हैं, तो वो हमारी एक्सपोर्टिंग हो जाती है। तो इन MS Access 2016, MS Access 2016 जो है ये क्या करता है कि हमें रिपोर्ट को एक्सपोर्ट करने के लिए भी फैसिलिटी देता है। इसमें आप अपने रिपोर्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हो एक PDF फाइल के रूप में, या फिर एक एक्सेल स्प्रेडशीट के रूप में, या फिर टेक्स्ट फाइल के रूप में, जैसे, या फिर मेल के थ्रू। अगर आप अपने रिपोर्ट को जैसे भी सेंड करना चाहते हो, एक्सपोर्ट करना चाहते हो, आप कर सकते हो। यू कैन सेव इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म, दिस इज ईजी टू डिस्ट्रीब्यूट। अब देखिए आप इसको फॉर्म में भी आप जो भी इंफॉर्मेशन है उनको फॉर्म के रूप में भी आप इसको सेव कर सकते हो, जो कि डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए काफ़ी इजी होता है। इसके लिए हमारे क्या है, सबसे पहले हम कौन से स्टेप्स करेंगे। स्टेप 1 में हम व्यू बटन, होम टैब के व्यू बटन का यूज़ करके हम प्रिंट प्रीव्यू को में जाके अपने रिपोर्ट को ओपन कर लेंगे। ठीक, सेकेंड हमारा डेटा, इन द डेटा ग्रुप यू विल सी वेरियस ऑप्शन। देखिए डेटा ग्रुप में हम बहुत से ऑप्शंस देखेंगे, जैसे PDF, एक्सेल, टेक्स्ट फाइल, ईमेल, ETC। अब इनमें से हमें जिसके थ्रू भी अपने डेटा को, रिपोर्ट को एक्सपोर्ट करना है, उसमें से हम कोई भी चूज़ कर लेंगे और फिर उस पर क्लिक ऑन एक्सेल ऑप्शन। ठीक, मान लीजिए हमें एक्सेल पे करना है तो हम एक्सेल ऑप्शन को चूज़ कर लेंगे। वहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स आएगा। ठीक, स्पेसिफाइड डेस्टिनेशन फॉर द डेटा यू वांट टू एक्सपोर्ट। अब यहाँ पे जो भी डेटा आप एक्सपोर्ट कर रहे हो उसको स्पेसिफाइड डेस्टिनेशन हम करेंगे उस डेटा के लिए। उसके बाद हम ब्राउज़ करेंगे और अपने फोल्डर या फाइल को हम सेलेक्ट कर लेंगे, देन उसको हम क्लिक कर लेंगे। क्लिक करके ओके पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम क्लोज बटन पे करेंगे, नेक्स्ट डायलॉग बॉक्स आएगा तो वहाँ पे हम क्लोज बटन पे क्लिक कर देंगे। द एक्सेल फाइल वेयर द रिपोर्ट इज एक्सपोर्टेड विल बी क्रिएटेड। अब देखिए जहाँ पे हमने रिपोर्ट को एक्सपोर्ट किया, हमारी एक्सेल फाइल क्या होगी, क्रिएट हो जाएगी। वी कैन लोकेट एंड ओपन दैट फाइल। अब हम वहाँ से अपनी फ़ाइल को लोकेट कर सकते हैं और ओपन कर सकते हैं। बट ये सारी प्रैक्टिकल की चीज़ें हैं, आप लैब में इसको करोगे तो आपको काफ़ी इजी वे में समझ में आ जाएगा। इस टाइम थोड़ा सा आपको लेंदी लग रहा होगा। ठीक, अब रिकैप है, आप ये इसको सेल्फ स्टडी कर लोगे। नेक्स्ट हमारा टर्म्स है, प्रैक्टिस ऑन कंप्यूटर है। ठीक, एक्सरसाइज आप खुद से करोगे। ओके, क्वेश्चन आंसर्स हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में आपके 3 क्वेश्चंस हैं। ठीक, MCQ है, आप इसको कर लोगे। काफ़ी इजी चैप्टर है, काफ़ी आप बाय सेल्फ कर सकते हो। ओके, थैंक यू।